गुड इवनिंग, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीए के लिए इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के बेटा मेरे 2 लेक्चर लगेंगे और बहुत ही आराम से, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। हर एक टॉपिक पे एक एक न्यूमेरिकल करना पड़ेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक टॉपिक पे आपको एक एक क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तभी आप इंडेक्स नंबर को अच्छे से समझ पाओगे। बच्चे इस चैप्टर को लास्ट में रखते हैं, बच्चे इस चैप्टर को बहुत इजी समझते हैं और इसीलिए कई बार ये चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट हम अपने माइंड में नहीं ला पाते जो इसका एक्चुअल होना चाहिए। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को शुरू करने से पहले मैंने जो बातें आपको बताई उन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। अच्छा बेटा, मैं बात कर रहा था इंडेक्स नंबर का। सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता क्या है, क्यों इंडेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं? तो बेटा सबसे पहले इंडेक्स नंबर को अगर हम बताएं तो इंडेक्स नंबर में हम फ्लैक्चुएशन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फ्लैक्चुएशन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वही हमारा इंडेक्स नंबर कहलाता है। मतलब सर आपकी बात बहुत समझ में नहीं आई। जैसे देखिए, सपोज दैट अगर हम बात करें, अपन चाय के प्रेमी हैं, मान लीजिए चाय के प्रेमी हैं 2012 में और 2018 में ये 5 रुपीज़ का मिल रहा था और ये 8 रुपीज़ का हो गया। 2012 में एक कप चाय 5 रुपीज़ का था और 2018 में वही चाय 8 रुपीज़ का हो गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 2012 के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ 2018 में कितनी प्राइजेस इंक्रीज कर गई, कितने परसेंट से प्राइजेस इंक्रीज कर गई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई कि करंट ईयर कितना है 8, कंपैरिजन किससे कर रहे हो 5 इंटू क्या कर लो 100 निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो साहब ये आंसर आ जाएगा 8/5 इंटू 100, 160%। मतलब 2012 के कंपैरिजन में जो चाय की प्राइसेस है 2018 में वो कितनी इंक्रीज कर गई है 60%, नॉट 160 नहीं, कितना 60%। 60% से क्या कर गया है, फ्लैक्चुएट कर गया है। तो मैंने जैसा कि बताया कि इंडेक्स नंबर में हम जो भी फ्लैक्चुएशंस हैं उन फ्लैक्चुएशन को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेजर करते हैं, तब वो क्या कहलाता है बेटा, इंडेक्स नंबर। और बेटा जब इंडेक्स नंबर में आएंगे तो इसे आप P1 बोलेंगे और इसे आप P0 बोलेंगे। P1 का मतलब करेंट ईयर और P0 का मतलब बेस ईयर का पहले मतलब समझिए। बेस ईयर का मतलब कि ऐसे ईयर से जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस ईयर से आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे आप बेटा आप अपने 12th वाले परसेंटेज को या आप अपने 10th के परसेंटेज को 12th के परसेंटेज से कंपैरिजन करिए। सपोज दैट आपने मान लीजिए 10th जो आप पास आउट हुए वो 2018 में और 12th आपका मान लीजिए 2018 क्या करते हैं 17 कर देते हैं 2019।
तो 2017 में आपका 10th में परसेंटेज था मान लीजिए 90%, ठीक है, और 12th में आपके मान लीजिए 95% आ गए, तो हमारा जो बेस होगा वो 2017 और जो करंट होगा वो होगा 2019। तो बेस का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जिस ईयर से कंपैरिजन किया जाएगा वो बेस होगा, और जिस ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं उसको करंट बोलेंगे। बेटा यहां पे 8 जो है वो करंट ईयर माना जाएगा और जो 5 है वो बेस ईयर माना जाएगा। ये मतलब होता है इंडेक्स नंबर का। अब जरा मीनिंग को समझते हैं कि मीनिंग क्या है इंडेक्स नंबर की। तो बेटा एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एन एवरेज। इंडेक्स नंबर रेशियो होता है या एवरेज होता है ऑफ रेशियो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। एवरेज ऑफ रेशियो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज का मतलब भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो बस ये समझ लीजिए कि एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो। रेशियो का मतलब 1, ठीक है, या इसको आप परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं 100%। तो इंडेक्स नंबर रेशियो होता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। यहां पे वैल्यू की बात नहीं करते, यहां पे परसेंटेज की बात करते हैं। जैसे एक फर्म की जो ग्रोथ है वो इन परसेंटेज कितना है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। फर्म की वैल्यू में ग्रोथ हुआ है या वैल्यू डिक्रीज हुई है, इस बात को आप किस तरीके से निकालेंगे, वो तरीका होगा इंडेक्स नंबर, और वो परसेंटेज में होता। वो किस में होगा? परसेंटेज में होगा। यहां पे हम एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं करते, हम यहां पे परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक। तो ये परसेंटेज की बात हो गई। जो भी फ्लक्चुएशन निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। अब सुनिए जरा ध्यान से। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंगल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंगल इंडेक्स नंबर का मतलब बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक मिनट बेटा रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए। हमने कहा इंडेक्स नंबर 2 तरीके के होते हैं। हमारा इंडेक्स नंबर 2 टाइप का होता है। एक मैंने बोला बेटा सिंगल इंडेक्स नंबर, सिंगल इंडेक्स नंबर। तो बेटा सिंगल इंडेक्स नंबर का मतलब कि केवल एक ये 1 एलिमेंट लेके बात करेगा, 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट। 1 एलिमेंट का मतलब या तो प्राइस की बात करेगा, या तो क्वांटिटी की बात करेगा, या तो वैल्यू की बात करेगा। कोई एक चीज की बात करेगा, या तो प्राइस की बात करेगा, या तो क्वांटिटी की बात करेगा, या तो वैल्यू की बात करेगा। कोई एक बात करेगा, सारी बातें ये नहीं कर सकता, या प्राइस या क्वांटिटी या वैल्यू, तो उसको सिंगल इंडेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो बेटा Q01, अभी मैं समझाऊंगा सबका मतलब क्या है, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि हमको करना क्या है, इंटू 100, ठीक है। अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो V01 इज इक्वल टू V1 अपॉन V0 इंटू 100, इस तरीके से निकलता है। तो सिंगल इंडेक्स का मतलब बच्चे ये समझते हैं केवल प्राइस, नहीं, केवल प्राइस नहीं, या तो प्राइस, या तो क्वांटिटी, या तो वैल्यू, इन तीनों में से कोई एक पे हम बात करें तो वो सिंगल कमोडिटी होगा, ठीक है। किसी एक कमोडिटी की बात करें, किसी एक कमोडिटी के प्राइस की बात करें,
किसी एक कमोडिटी के वैल्यू की बात करें, किसी एक कमोडिटी की क्वांटिटी की बात करें, तब वो क्या होगा, सिंगल इंडेक्स होगा। और बेटा एक आपका होता है कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट मतलब आप जानते हो, कंपोजिट का मतलब होता है कि जहां पे एक से ज्यादा की बात हो या जहां पे एग्रीगेट की बात हो, वो किस में आता है बेटा, कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर में। ठीक, अच्छा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंगल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंगल का मतलब प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू, ये सिंगल हो, फिर यहां पे वही चीज जाके किस में आ गई हो, कंपोजिट में आ गई हो। अभी इसको नोट नहीं करना है, मैं तो बस एक एग्जांपल ले रहा था, नोट नहीं करना है, आगे चल के बताएंगे आपको बाद में। ठीक, अच्छा, आगे बढ़िए। एजम्पशंस, इंडेक्स नंबर के कुछ एजम्पशन है, क्या क्या है? इट इज मेजर रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। रिलेटिव परसेंटेज का मतलब होता है बेटा, जो नंबर्स आप ऐसे कर लीजिए, P1 अपॉन P0 इंटू 100 इज कॉल्ड रिलेटिव मेजरमेंट। यहां पे जो भी चीजें, जो भी आंसर आएगा वो या तो परसेंटेज में आएगा या तो रेशियो में, इसलिए इसको कहते हैं बेटा रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं। रिलेटिव मेजरमेंट एब्सोल्यूट नहीं होता है, यहां पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आता, जो भी आता है वो या तो परसेंटेज में आता है या तो रेशियो में आता है, इसलिए इसको रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पे सुन रहे हो तुम लोग? सर सुन ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हमने कहा वेरी गुड, और कुछ करना भी नहीं है आपको, बस सुनते जाइए, आप केवल सुनते जाइए। अच्छा सर, आगे बढ़िए। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, बता दिया परसेंटेज में क्यों होता है, इंटू 100 हो जाता है, इसलिए परसेंटेज में ही आती है। इट इज यूनिट फ्री, जब बेटा रिलेटिव मेजरमेंट होगा तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, यूनिट फ्री होगा। अगर रिलेटिव मेजरमेंट है तो वो क्या होगा, यूनिट फ्री होगा। दूसरी चीज, इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन बेस ईयर। बेटा इंडेक्स नंबर बिना बेस ईयर के कैलकुलेट ही नहीं होगा। इंडेक्स नंबर तभी कैलकुलेट होगा जब बेस ईयर होगा। बेस ईयर का मतलब उस ईयर से जिस ईयर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 2012 और 2018। बेटा 2018 को 2012 से कंपैरिजन करें तो 2012 को क्या बोलेंगे, बेस ईयर, और 2018 को क्या बोलेंगे, करेंट ईयर। तो बेस ईयर का क्या मतलब है? बेस ईयर का मतलब है कि जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, जिस ईयर से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बेस ईयर बोलेंगे। ठीक है? ठीक, कुछ बातें सुन रहे हो ना तुम लोग? सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। बेस ईयर के रिगार्डिंग कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर। जो बेस ईयर है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब बेटा कि उस साल कोई कैजुअलिटी ना हुई हो, कोई फ्लड ना आया हो, कोई अर्थक्वेक ना हुआ हो, कोई रिसेशन ना हुआ हो, कोई फ्लक्चुएशंस ना हुआ हो, उस ईयर को क्या कहते हैं, बेस ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 को कभी भी आप कंपैरिजन के लिए नहीं लेंगे, क्योंकि 2020 में हर एक चीज़, हमारी इकॉनमी से लेके हर एक चीज़ अफेक्टेड है बाय कोरोना। तो 2020 को कभी भी हम बेस ईयर के लिए लेंगे ही नहीं। बेस ईयर के लिए अगर लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप 2020 से किसी चीज़ को कंपैरिजन करेंगे तो, इसीलिए कहता है कि जो हमारा बेस ईयर है शुड बी नॉर्मल ईयर। वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी बात, बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100। आगे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना होगा कि जो बेस ईयर होता है उसका हमेशा क्या होगा, 100 होगा। बेस ईयर का जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स, वो हमेशा क्या होगा, 100 होगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हुई।
अब क्या हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको 2 ही लेक्चर में ख़त्म करना है, तो एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो आइए इंडेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा, मेरे साथ साथ लिखिएगा फॉर्मूला टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक से पहले क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में कवर करना है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में कवर करना है? अभी से शुरू किया ना करेंट? नहीं, कितना पहले से 2-4 मिनट पहले। अभी का करिए काट के। हाँ बेटा सुनिए, इंडेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले इंडेक्स नंबर का हमारा एरिया क्या होगा? क्या एरिया होगा? स्टडी एरिया, मतलब क्या क्या हमें इंडेक्स नंबर में पढ़ना है, क्या क्या हमें इंडेक्स नंबर में पढ़ना है, तो वो हमारा स्टडी एरिया होगा। मतलब कि एक ओवरव्यू ले लीजिए कि हमें इंडेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ना है। लिखिए मेरे साथ साथ, मीनिंग वो हो चुका है, मीनिंग हो चुका है। फिर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट मतलब क्रिएट करने के कितने मेथड होते हैं, या कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? टेस्ट ऑफ मेथड के टेस्ट। फोर्थ, डिफ्लेटिंग मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे बेटा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एक मेथड जो है आपका, पहले जो है मीनिंग है, फिर मेथड है, फिर टेस्ट है, फिर टेस्ट है। टेस्ट के बाद बेटा आपका डिफ्लेटिंग है, फिर स्प्लैशिंग, फिर बस इतना ही। इतनी चीजें हमारे ने करनी है आपको, इतनी चीजें हमारे ने करनी है आपके साथ, ठीक है सर। शुरू कर सकते हैं बेटा आप? हाँ सर शुरू करिए, बार बार आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल शुरू करिए। तो हमारा जो मीनिंग है वो हो चुका है, मीनिंग कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं मेथड पे, मेथड पे आते हैं। मेरे साथ साथ लिखिएगा मेथड, मेरे साथ साथ लिखिए मेथड। मेथड जैसा कि बेटा दो कमोडिटी थे, सॉरी दो कमोडिटी कह रहे हैं, एक सिंगल था एक कंपोजिट था, एक सिंगल था और एक कंपोजिट था। सिंगल में बेटा दो मेथड लेके चलेंगे, सिंगल में दो मेथड लेके चलेंगे, ठीक है। पहला जो मेथड होगा वो होगा फिक्स्ड बेस और दूसरा होगा चेन बेस। दूसरा होगा चेन बेस, फिक्स्ड बेस और चेन बेस। अब उसके बाद बेटा आ जाइए कंपोजिट में। इसमें दो बातें लेके चलेंगे कंपोजिट में। एक बेटा अनवेटेड लेके चलेंगे और एक लेके चलेंगे वेट।
वेटेड। फिर बेटा अनवेटेड के दो मेथड होंगे, अनवेटेड के दो मेथड होंगे, एक सिंपल एग्रीगेट मेथड, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, सिंपल एग्रीगेट मेथड, और एक होगा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव। वेटेड में भी दो मेथड, एक वेटेड एग्रीगेट मेथड और एक बेटा सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे बेटा, ये आपके न्यूमेरिकल बैकग्राउंड के इसी में बेटा आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आ जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल। वन बाय वन जब हम शुरू करेंगे तो सारा का सारा न्यूमेरिकल आपका इसी बैकग्राउंड में आ जाएगा, जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको सिखाया है। ठीक, अच्छा बेटा, जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको सिखाया है। तो बेटा आइए ठीक, तो दो मेथड है बेटा, एक सिंगल है एक कंपोजिट है। सिंगल सीखेंगे फिर क्या सीखेंगे, कंपोजिट सीखेंगे, तब फिर बात करेंगे टेस्ट की। ठीक, कोशिश करेंगे कि आज टेस्ट तक पहुंच जाए, थोड़ा टाइम टेकन होगा लेकिन पहुंच जाएंगे बहुत आराम से। ठीक, सुनेगा, सिंगल मेथड बेटा, सिंगल मेथड ए सिंगल इंडेक्स नंबर। इसमें पहला जो है, पहला मेथड बेटा लेके चलते हैं फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड, पहला जो मेथड है वो फिक्स्ड मेथड है। अच्छा, फिक्स्ड मेथड है पहला। फिक्स्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है, P01 P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 का मतलब बेटा करेंट ईयर की प्राइस, P0 का मतलब बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की प्राइस। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये देख रहे हैं 0 1 का मतलब समझ लीजिए, 0 का मतलब बेस, 1 का मतलब करेंट। तो P01 मतलब 1 के लिए बेस कितना है 0, ये रीड करने का एक तरीका है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स टेकिंग एज 2012 बेस ईयर, 2012 एज बेस ईयर। बेटा बहुत जल्दी खत्म होगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ, एज अ बेस ईयर। ठीक, मान लो मैंने ईयर ले लिया और मैंने प्राइस ले लिया। ठीक, ईयर ले लिया, प्राइस ले लिया, 2012, 13, 14, 15, 40, 48 और 50 या 56 और 60 या 62। चलिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम सिंगल इंडेक्स नंबर लेके चल रहे हैं, एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं।
सिंगल कमोडिटी के डिफरेंट प्राइजेस की बात कर रहा है। माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक। इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, यहां देखिए। इंडेक्स नंबर, थोड़ा सा प्राइजेस को और पास कर दें बेटा, उधर मेरे को हो सकता है आपको ना दिखे, तो प्राइजेस को थोड़ा पास कर देते हैं, ठीक है। प्राइजेस को थोड़ा पास कर देते हैं, सुनिएगा, प्राइजेस को थोड़ा पास कर देते हैं, ठीक। इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला क्या है बेटा इंडेक्स नंबर का, ये देखो, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 का मतलब करेंट ईयर, P0 का मतलब बेस ईयर। तो कहता है कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स टेकिंग एज 2012 बेस ईयर। तो यहां पे फिक्स्ड बेस का मतलब कि हर ईयर में बेस ईयर हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे यहां पे 40, करेंट ईयर भी 40 होगा और बेस ईयर भी 40 इंटू 100। बताइए कितना आ जाएगा, 100। सुनते जाइए, यहां पे करेंट ईयर 48, बेस ईयर कितना होगा 40 इंटू 100। करेंट ईयर 56 इंटू 40, सॉरी डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 62 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। रुकिए, लिखना नहीं है, रुकिए रुकिए, आप बेटा देखते जाओ, प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप सुनिए तो मुझे, सुनेगा सुनेगा बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि फिक्स्ड बेस मेथड का मतलब क्या है कि हर ईयर बेस हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि 2012 को एज अ बेस ईयर मान लीजिए, एज अ बेस ईयर मान लीजिए। तो हमने देखे 2012 में भी बेस कितना माना 40, 13 में भी 40, 14 में भी 40 और 15 में भी 40। अब आंसर मेरा आ जाएगा बेटा, आंसर मेरा आ जाएगा 48, 120, 56, 140, 62, 155। ये हो गया, ये आंसर होगा बेटा। इसी को कहते हैं इंडेक्स नंबर। बस हो गया, खत्म हो गया। अब बेटा क्या पढ़ेंगे, चेन बेस। सिमिलर क्वेश्चन में देखते हैं चेन बेस कैसे लगेगा। इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, 30 सेकंड का टाइम देता हूं। हो गया? हाँ सर, आपका 30 सेकंड तो बहुत जल्दी हो गया। क्या करें भाई? अब बेटा हम जो मेथड करने जा रहे हैं उसका नाम है चेन बेस इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन की बस थोड़ी सी लाइनें चेंज करेंगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर, ठीक ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बी टॉपिक हमारा क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है बेटा सिंगल में, चेन बेस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला वही होगा बेटा, P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 का मतलब बेटा करेंट ईयर, P0 का मतलब बेस ईयर। लेकिन इसमें जो बेस ईयर लेना है वो प्रीवियस ईयर को एज अ बेस मानना है। किसको बेटा? प्रीवियस ईयर को एज अ बेस मानना है। किसको मानना है? प्रीवियस ईयर को एज अ बेस ईयर मानना है, ठीक है। बेस ईयर प्रीवियस ईयर को बेस ईयर मानना है। जैसे अगर मैं सिमिलर क्वेश्चन की बात करूं बेटा, इसी क्वेश्चन की बात करूं, इसमें अगर मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है एज अ चेन, तो देखो कैसे होगा, सुना जा रहा है। करेंट ईयर 40, इसके प्रीवियस 2012 के पीछे कुछ दिया है नहीं, तो आप उसे क्या मान लीजिए, 40 मान लीजिए इंटू 100। आंसर कितना आ गया? 100, ठीक। 48 में
इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 2012, 40 इंटू 100, ठीक। 56 डिवाइड बाई 2013, 48 इंटू 100, ठीक है। और बेटा 2015 62 डिवाइड बाई 56, मतलब चेन बेस इंडेक्स में पिछले ईयर का ही क्या होगा, बेस ईयर होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। हर ईयर में बेस ईयर चेंज होता रहेगा, हर ईयर में बेस ईयर चेंज होता रहेगा। जैसे इसके पीछे ये, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को यहां पे बेस ईयर माना जाता है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को क्या माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है। तो अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, 4800 डिवाइड बाई 40, 120, 5600 डिवाइड बाई 48, 116.67, 6200 डिवाइड बाई 56, 110.71%। तो इसको बोलते हैं बेटा चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, और ये सभी के सभी किस में है बेटा, सिंगल कमोडिटी में। तो सिंगल में आपका फिक्स्ड बेस भी हो गया और चेन बेस भी हो गया। अब आते हैं बेटा कंपोजिट में, और कंपोजिट में फिर हम पढ़ेंगे अनवेटेड और वेटेड, वन बाय वन। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। हम हर एक चीज पे एक एक न्यूमेरिकल जरूर कराएंगे आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक आप मेरे साथ बने रहिए। लाइफ में सबसे आसान काम है बेटा किसी चीज को स्किप कर देना, तो प्लीज इस वीडियो को आप स्किप मत करिए, आप चुपचाप देखते रहिए, समझ में आएगा। तो सिंगल ईयर कमोडिटी बेटा हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ बेटा, अब आगे आते हैं, अगला आइए बेटा। हाँ जी बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सिंगल कमोडिटी हो गया, कंपोजिट पे आते हैं। कंपोजिट का मतलब बेटा मोर देन वन कमोडिटी, मोर देन वन कमोडिटी या गुड्स और कमोडिटी, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर गुड्स हम यूज़ करते हैं तो उसको कंपोजिट पे रखते हैं। और कंपोजिट का पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं ए, अनवेटेड। अनवेटेड का मतलब बेटा ओनली प्राइस, केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो अनवेटेड होगा। अनवेटेड में पहला टॉपिक सिंपल एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट मेथड बेटा बहुत ध्यान से सुनेगा, सिंपल एग्रीगेट मेथड। हर एक टॉपिक पे आप कहीं मत जाइए, विश्वास मानिए बेटा, मैक्सिमम इंडेक्स नंबर को हम लोग 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका, थोड़ा सा टाइम चाहिए। सुनेगा, सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो हमारा ये जो सिंपल एग्रीगेट मेथड है ये क्या है, कैसे समझिए बात को। सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा जोड़ना। जोड़ना मैं हिंदी में लिख देता हूं, टू सम अप करना, नहीं हिंदी में नहीं, टू सम अप करना, ऐड करना, ऐड करना, जोड़ना, ठीक। सिंपल सा साइन अगर बनाए तो क्या करना, प्लस करना। फॉर्मूला क्या होगा, P01 इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, बस समेशन P1 P0 इंटू 100, समेशन आ गया। और ये जो समेशन आया बेटा वो जानते हो क्यों आया है, एग्रीगेट। मैंने बताया भी एग्रीगेट का मतलब क्या होगा, सम अप, ठीक है। तो लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, ठीक। यहां पे लिख लिया बेटा कमोडिटी, यहां पे लिख लिया 2014, यहां पे लिख लिया 80, A B C D
एक और ले लो ई, ठीक है। मान लो 40, 50, 80, 100, 120, ठीक है, ये हो गया प्राइसेस कमोडिटी का, ठीक है। मान लो यहाँ पे 50, 100, 120, 150 ये। तो बेटा ये देखो, ये एक से ज़्यादा कमोडिटी है। अगर एक से ज़्यादा कमोडिटी होगी तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? कंपोजिट। और कंपोजिट में अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की। ये कमोडिटी, दिस इज द प्राइस ऑफ 2014 और प्राइस ऑफ 2018। सुनते जाइए, फॉर्मूला क्या कह रहा है? समेशन P1 समेशन P0। P1 का मतलब करेंट ईयर, P0 का मतलब बेस ईयर। सर एक तो डाउट है, हाँ बोलो। इस क्वेश्चन में तो ये गिवन ही नहीं है कि बेस ईयर क्या होगा। क्या बात कर रहे हो, ये गिवन नहीं है। एक बात बताओ, ये 2018 है, ये 2014 है, किसका कंपैरिजन किससे करोगे? 18 का 14 के साथ, उल्टा तो कर नहीं दोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका कंपैरिजन इसके साथ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? बेस ईयर मतलब P0, और ये हमारा क्या आ जाएगा? P1, दैट्स इट। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी है तो अपन समझ लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा समेशन P0, अच्छा, और इसका मतलब समेशन P1। ये बात, हाँ ये बात, समेशन P0 समेशन P1। टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल 40, 50, 80, 100, 120, 390। इसका टोटल कर लेते हैं। 50, 100, 120, 150, 470। रख दीजिए फार्मूले में, आगे आंसर समेशन P1 समेशन P0 इंटू 100, ठीक। तो ये आ जाएगा 390, ना 470, 390 इंटू 100, 120.51%, ठीक है, परसेंट रहने दें। ये आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं बेटा कंपोजिट अनवेटेड। अनवेटेड का मतलब केवल प्राइस, और प्राइस में सिंपल एग्रीगेट मेथड ये आपके सामने है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा? अच्छा, तो बेटा आपका कंपोजिट में अनवेटेड का सिंपल खत्म हो गया। अब बेटा बात करते हैं सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। चलिए मेरे साथ साथ नोट करिए बेटा, मेरे साथ साथ नोट करिए। अब हम इसका सेकंड टॉपिक लेके आ रहे हैं। सेकंड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ए सुनो ना, सो तो नहीं गए तुम लोग? सुनते जाओ बेटा, सुनते जाओ, सुनो, आ जाओ। इंडेक्स नंबर खत्म करना है, कमिटमेंट होना चाहिए आपके अंदर इसको फिनिश करने का। बेटा ये जो क्लास आप 1 डे में खत्म कर रहे हो, ये क्लास कम से कम बेटा 5 से 6 दिन चलता है। आपको एक दिन में मौका मिल रहा है खत्म करने का। आ जाओ। P01 इज इक्वल टू समेशन PR अपॉन N। बेटा PR का मतलब मैं बता दूं, प्राइस रिलेटिव। PR P1 अपॉन P0 इंटू 100। अरे सर ये तो वही है जो पढ़ के आए। हाँ, कुछ बदला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसका मतलब बदल जाएगा। N का मतलब टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी,
टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी। ये जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब मान लो एक क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, आपके लिए। सुनते जाओ भैया मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, सुनते जाओ। ठीक है, सुनते जाओ। प्राइस रिलेटिव, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 2014 और 18। ठीक है, मान लो ये है 100, ये है 120, ये 60, ये 90, ये 2, ये 3, ये 1.5, ये मान लो 3, ये मान लो 4, ये मान लो 10। ठीक, इसका बेटा हमें किस मेथड से निकालना है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? समेशन पी आर। तो बेटा ये आपका P0, ये आपका P1, क्लियर है? प्राइस रिलेटिव PR यहां पे निकालना पड़ेगा। PR का फॉर्मूला होता है P1/P0 इंटू 100। PR निकाल लिया, और उस PR का जब आप टोटल करोगे तो उसी को क्या बोलते हैं? समेशन PR। क्या बोलते हैं? समेशन PR। बोलो बेटा। ठीक, तो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से। 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 120 डिवाइड बाय दिस करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, 90 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 3 बाई 1.5 इंटू 100, 10 बाई 4 इंटू 100 इंटू 100। बोलो बेटा, बोलो। यस सर। तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा यहां से 120, यहां से आ जाएगा 150, यहां से आ जाएगा 150, यहां से आ जाएगा 200, यहां से आ जाएगा 250, और बेटा इन्हीं का टोटल कर दो तो इसी को बोलेंगे समेशन PR। PR का मतलब प्राइस रिलेटिव। ठीक, समेशन PR टोटल कर लेते हैं बेटा इसका। तो इसका टोटल हो जाएगा 120, 150, 150, 200, 250, 870। तो यहां पे आ जाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो P01 इज इक्वल टू समेशन PR/N। 870 डिवाइड बाई N का मतलब बेटा नंबर ऑफ कमोडिटी कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कमोडिटी डिवाइड बाई 5, 174। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ये आवाज आ रही है कि सर यहाँ पे 100 नहीं किया। नहीं, कर लिया मैंने 100, यहाँ पे सेपरेटली किया है, तो यहाँ पे 100 करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सारी के सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही है, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में ही है। 870% डिवाइड बाई 5 इट मीन्स 174% इंडिविजुअल कमोडिटी के हिसाब से आया। ठीक, अच्छा सर। तो बेटा हमारा अनवेटेड का दोनों टॉपिक खत्म हो गया। अब आएंगे वेटेड, पहले कॉपी कर लीजिए, और मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसी में आपको कॉपी करना है और इसी में आपको रेस्ट भी करना है। ठीक है, कॉपी भी करना और रेस्ट भी करना है। हाँ बेटा, आइए अब शुरू करते हैं बेटा सेकंड पार्ट, वेटेड में मैं बता दूं आपको कि वेटेड में बेटा हम प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों साथ लेके चलेंगे।
प्राइस भी साथ होगा और क्वांटिटी भी साथ होगा, तो वो वेटेड हो जाएगा आपका। और वेटेड का हमारा जो पहला टॉपिक है वेटेड एग्रीगेट मेथड, तो हम लेके चल रहे हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसमें आपको इतने चीज़ों को रीड करना है, पढ़ना है। कौन कौन राइटर है? ये राइटर हैं। वेटेड एग्रीगेट मेथड में आपके राइटर हैं फिशर मेथड, लस्पेरी मेथड, पास्चे, डोरबिस एंड बाउले, मार्शल एंड एजवर्थ मेथड। बहुत ही बेकार है कि इसमें एक भी इंडियन नेम नहीं है, ठीक है, वैसे होना चाहिए था, ठीक है, बट नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कोई राहुल इन्वेंट किया होता तो राहुलवाज मेथड हो जाता, इस तरीके से हो सकता था। बट हम लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, किताबें पढ़ने के रेदर देन, मतलब किताबों से बेहतर टिकटॉक पे वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहना, ये हमारे इस टाइम का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बुरा मान जाएंगे और वीडियो देखना बंद कर देंगे। तो बेटा वेटेड एग्रीगेट मेथड ये है, इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अच्छा बेटा सुनते जाइए। पहला मेथड क्या है? फिशर। दूसरा क्या है? लस्पेरी। थर्ड क्या है? पास्चे। फोर्थ क्या है? डोरबिस। और फिर मार्शल एंड एजवर्थ। इनमें दोनों है बेटा, प्राइस और वेट दोनों का है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। ऊपर एक चार्ट बना देते हैं बेटा प्राइस का, और एक बना देते हैं क्वांटिटी का, प्राइस का और क्वांटिटी का। एक चार्ट बना दिया हमने बेटा, सुनते जाइएगा, और सारे के सारे फॉर्मूले आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले फिशर का जो फॉर्मूला है बेटा, कोई लिखेगा नहीं, नोट नहीं करेगा। P01 समेशन P1 Q0 डिवाइड बाई समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 अंडर रूट में और इंटू 100। इसको लर्न अभी लिखेंगे नहीं, समझ लीजिए। इसको लर्न करने का तरीका बेटा 10/00 इंटू 11/01, ये आपको लर्न करने का तरीका है, आप आराम से लर्न कर लेंगे। क्या है? 10/00 इंटू 11/01, ये प्राइस है। जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो Q01 कैसे आ जाएगा बेटा? ध्यान से समझिए। समेशन Q1 P0 डिवाइड बाई Q0 P0 इंटू समेशन Q1 P1 अपॉन समेशन Q0 P1 अंडर रूट में बाहर इंटू 100। तो यहां पे भी बेटा वही फार्मूला है, 10/00 11/01। फर्क क्या है? प्राइस होगा तो पहले P ले लेंगे, क्वांटिटी होगा तो पहले क्या ले लेंगे? Q ले लेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो याद क्या करना है? 10/00 इंटू 11/01, ठीक है? वैसे तो ये पहला फॉर्मूला फिशर कंप्लीट हो गया। बेटा जितने लोग भी वीडियो बनाते हैं वो सभी लोग लस्पेरी से शुरू करते हैं, उसके पीछे का रीज़न बताएंगे, फिर पास से फिर फिशर आते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। मैंने बेटा सबसे पहले फिशर शुरू किया, उसका रीज़न भी बता देंगे आपको। सेकंड लस्पेरी। बेटा फिशर का पहला पार्ट उठा लीजिए, बेटा क्या बन गया? लस्पेरी। पहला पार्ट उठा लीजिए लस्पेरी, और यहां पे भी वही पहला पार्ट उठा लीजिए, फिशर का क्या तैयार हो गया? लस्पेरी तैयार हो गया। तो आपको बहुत मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक? नेक्स्ट थर्ड
पाश्चे, थर्ड पाश्चे। बेटा पाश्चे मेथड में सुनते जाइएगा, फिशर का सेकेंड पार्ट उठा लीजिए, पाश्चे बन गया समीशन P1 Q1, ऐसे नहीं, P0 1 इज इक्वल टू P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100। सेकेंड पार्ट उठा लीजिए, पाश्चे बन गया। यहां पे Q01 इज इक्वल टू, यहां पे भी सेकेंड पार्ट उठा लीजिए, क्या बन गया, पाश्चे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, एक एनालिसिस देखिए, वहां देखिए दिख रहा है कि नहीं, एक एनालिसिस देखिए, एक एनालिसिस देखिए, ठीक, एक एनालिसिस देखिए कि अगर मुझे फिशर निकालना है तो फिशर ऐसे निकाल सकते हैं, लसपीरिये इंटू पास से अंडर रूट में क्या आ जाएगा, फिशर आ जाएगा। डायरेक्ट अगर निकालना हो मुझे तो लसपीरिये पास से को कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, फिशर। लसपीरिये इंटू पास से अंडर रूट में क्या आ जाएगा, फिशर। तो वो भी आपको, वो क्रक्स है, वो भी साथ में लेके चलना है, ठीक, साथ में लेके चलना है। तो पहला पार्ट फिशर का लसपीरिये है, दूसरा पार्ट पाश्चे है। पहला पार्ट लसपीरिये, दूसरा पार्ट पाश्चे। अगला बेटा क्या है, डोर्विस एंड बाउले मेथड। डोर्विस एंड बाउले मेथड, ठीक, कैसे करेंगे इसको? सर कैसा नाम है? बेटा इनके मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा ना कि ऐसा नाम क्यों रखा, तुम्हारी तरह रिंकू पिंकू चिंटू क्यों नहीं रखा, मीना गीना सीता रेखा है, ये सब नाम क्यों नहीं रखा, ठीक। अच्छा सुनिएगा, P01 इज इक्वल टू 1/2 समेशन P1 वही वाला लिखेंगे Q0 डिवाइड बाई P0 Q0 प्लस मिड में समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। मतलब बेटा अगर एक फॉर्मूला आपका तैयार हो गया फिशर, तो आपके सारे के सारे फॉर्मूले तैयार हो गए, आपके सारे के सारे फॉर्मूले क्या हो गए बेटा, तैयार हो गए। ठीक, 1/2 कर दिया। वैसे यहां पे बेटा अगर हमें Q01 जाना है तो 1/2 समेशन Q1 P0 अपॉन Q0 P0 प्लस Q1 P1 अपॉन Q0 P1, खत्म हो गया। बेटा इसको ऐसे बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम लसपीरिये प्लस पाश्चे दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारा डोर्विस आ जाएगा। अगर हमें डोर्विस निकालना है तो हम लसपीरिये प्लस पाश्चे डिवाइड बाई 2, ये याद रखिएगा, आगे काम देगा आपको। बिल्कुल क्लास आप ऐसे मत ले जाइए, मेरे साथ लिखते रहिए, समझते रहिए, बोर बिल्कुल नहीं होंगे। मैं समझता हूं अच्छी चीजों में इंसान अक्सर बोर हो जाता है। ठीक, अब बेटा एक आखिरी है मार्शल एंड एजवर्थ। मार्शल एंड एजवर्थ P01, वो भी फिशर के ही फॉर्मूले पे है। देखिए कहीं मिस्टेक ना हो भाई, है कभी कभी हो जाता है ऐसा। ये आपका आ गया फिशर एंड मार्शल एंड एजवर्थ। Q01 में समेशन Q1 P0 प्लस समेशन Q1 P1 अपॉन Q0 P0 प्लस समेशन Q0 P1 इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला है बेटा। तो इसीलिए मैंने बेटा, लोग पहले लसपीरिये पाश्चे लिखते हैं, मैंने पहले फिशर लिखा कि अगर आपको एक याद है तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है याद करने का, 10/00 और 11/01, इसी पे सारी बातें डिपेंड है। क्रक्स क्या है, फिशर का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, लसपीरिये इंटू पाश्चे, और डोर्विस का कैसे निकलेगा, लसपीरिये
प्लस 500 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा आपका। अरे भाई देखो ना, ये वाला पोर्शन लसपीरी, ये वाला पोर्शन पार से, लसपीरी प्लस 500 डिवाइड बाई 2, खत्म हो गया। समझ में बात आ रही? ये लसपीरी, ये पास से, ठीक है, लसपीरी और पास से, खत्म हो गया। तो ये हुआ फॉर्मूला। सर इस पे एक क्वेश्चन करा दो, हमने कहा बिल्कुल करा देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं बेटा, बस थोड़ा टाइम और दीजिए तो लगभग चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिस पे रहेगा और उस पर थोड़ी सी और बातें करके ये 2 लेक्चर में आपका इंडेक्स नंबर कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। कभी कभी हमें कुछ बेहतर पाने के लिए, किसी बड़े बड़े व्यक्ति ने कहा था, बड़े महापुरुष ने कहा था कि अगर आपको ज़्यादा पाना है तो ज़्यादा सेक्रीफाइस करिए, कम पाना है तो कम सेक्रीफाइस करिए, नहीं पाना है तो बिल्कुल सेक्रीफाइस मत करिए। ये तय आपको करना है कि पाना कितना है, ये चीज़ें आपको तय करनी है, ठीक है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेके मैं ये सभी को समझाऊंगा। हालांकि इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई 1-2 बता दूंगा तो आपको सारा का सारा आ जाएगा, ठीक। तो आइए बेटा शुरू करते हैं इसको। बेटा 2014 और 2018, अब देखो मैं इसमें चेंजेस कैसे करूंगा, मुझे करना होगा। तो ये जो 2014 का प्राइस है ना, इसको हम बोलेंगे P0, क्योंकि ये हमारा बेस ईयर हो जाएगा, ये हमारा करेंट ईयर हो जाएगा। और क्वांटिटी को क्या बोलोगे? Q0। इसके प्राइस को बोलोगे P0 और इसके क्वांटिटी को बोलोगे आप Q0। सॉरी P1 और Q1, हाँ सॉरी बेटा। और उसके बाद हमें 4 कॉलम और चाहिए एक्सटेंड करने के, 4 कॉलम, हमें 4 कॉलम और चाहिए। और वो कॉलम डिटरमाइन करने के क्या तरीके हैं आप यहां पे देखेंगे, खुद ब खुद देखेंगे। सबसे पहले बेटा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, P0 Q0 का, P0 Q0 यहां पे। तो अगर P0 Q0 को मल्टीप्लाई करो तो 1, देखो कुछ करो मत, 1 × 5, 2 × 6 12, 3 × 7 21, 4 × 8 32, ठीक। फिर बेटा इनको कर लो, P1 Q0, 5 × 2, देखते जाओ 10। इंट्रैक्शन टूटना नहीं चाहिए, सुन लो मेरे लल्ला, 28 और 8 × 5 दैट इज 40, ठीक, ओके। फिर बेटा इनके बीच में P1 Q1, जैसे मैं एरो बनाते जा रहा हूं देखते जाइएगा, 12 21, कहीं पे अगर मिस्टेक हो गया बेटा तो बता दीजिएगा, 45, ठीक। अब बेटा फाइनली एक जो ट्रीटमेंट होगा वो यहां से यहां का होगा, यहां से लेके यहां तक का होगा, बस खत्म। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने का होगा, तो इसको बोलेंगे बेटा P0 Q1। तो 1 × 6 6, 2 × 12 सॉरी 1 × 6 6, 2 × 7 2 × 7, देखते चलेगा बेटा, 3 × 8 24, इंट्रैक्शन रखिए, 4 × 9 36, बस खत्म हो गया। तो बेटा ऐसे 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 फिर ऐसे, इसको आप 1 बोल दीजिए, 2 बोल दीजिए, 3 बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, 4 बोल दीजिए। तो ये आपका 1 2 3 4, ठीक। जब इतना आ जाए बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक, इतना आ जाए बेटा तो इसका टोटल कर लीजिए। टोटल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टोटल समीशन P0 Q0, बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से। समीशन P1 Q0, बहुत ध्यान से।
समीशन P1 Q1 और समीशन P0 Q1। ठीक, अच्छा बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 5 + 12 + 21 + 32 70, 10 + 18 + 28 + 40 96, 12 + 21 + 32 + 45 113, 6 + 14 + 24 + 36 80। जब ये आ गया बेटा तो 1 by 1 फॉर्मूला शुरू करिए। सबसे पहला फॉर्मूला किसका था? फिशर का था। फिशर इंडेक्स क्या फॉर्मूला था बेटा? देखो ध्यान से, P01 10/00, देखो आ रहा है 00 इंटू 11/01 इंटू 11/01 100। बोलो बेटा, सही है। अब देखो P1 Q0 यहां पे देखना होगा, ये है 96 और ये है 70 इंटू ये इसके और ये इसके। P1 Q1 113 डिवाइड बाई 80 अंडर रूट में इंटू 100, खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा बेटा। मैं इसको डिवाइड करता हूं, 96 डिवाइड बाई 70 1.3714 इंटू 113 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। 100 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आ रहा है बेटा 1.9371 इंटू 100 अंडर रूट में, ये आ रहा है 13917 इंटू 100, तो 139.17 इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ये कौन सा आ गया बेटा? फिशर का आ गया। फिशर के बाद हमने क्या पढ़ाया था आपको? लस पीरियड। तो सेकंड बेटा लस पीरियड इंडेक्स। आप बस देखते जाओ, आप बस देखते जाओ। तो बेटा फिशर का पहला पार्ट लस पीरियड बन जाएगा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 अंडर रूट नहीं था, सॉरी, इंटू 100। तो ये था बेटा 96 डिवाइड बाई 70 इंटू 100। निकालने की जरूरत नहीं है, 1.3714 इंटू 100 137.14 आंसर किसका आ गया बेटा? लस पीरियड का। क्लियर है? पाश्चे थोड़ा सा उधर कर लीजिए तो किनारे, हल्का सा कर लीजिए, बाय द वे कट जाए। ठीक बेटा, पाश्चे सेकेंड पार्ट ऑफ फिशर था P01 समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100। ठीक, मतलब बेटा 113 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। ठीक, तो 1.4125 इंटू 100 आंसर आ जाएगा 141.25। अच्छा बेटा, फिशर को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक बार देख लो। फिशर इज इक्वल टू L इंटू पी अंडर रूट में। तो L कितना है? L है बेटा 137.1 लस पीरियड इंटू पाश्चे अंडर रूट में। देखिए आंसर कितना आता है, देखिए आंसर कितना आता है। तो सर आंसर आ जाएगा 137.14 इंटू
141.25 अंडर रूट में 139.17। ये देखिए, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच कर रहा है सर, मैच कर रहा है। इसका मतलब डोरविस एंड बाउले का फॉर्मूला क्या है, जो क्रक्स बताया था, बताइए जरा सर। डोरविस एंड बाउले का था, देखिए LP डिवाइड बाई 2। हमने कहा वेरी गुड, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल वे में काम करना पड़ेगा आपको। तो L कितना है 137.14 प्लस 141.25 डिवाइड बाई 2, जोड़ के लगा दीजिए। तो यह आ जाएगा 137.14 प्लस 141.25 278.39 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा आपका 139.195। और बेटा मार्शल आप खुद से निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के, क्योंकि कुछ बचा नहीं है अब, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, मीनिंग, मेथड, और मेथड में बेटा एक रह गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, बाद में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे। फिर आगे इसी बस टेस्ट के बाद 1-2 टॉपिक और है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 2 लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर खत्म हो जाएगा, प्रॉमिस है। उसके बाद क्वेश्चन उठा के कर लीजिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होता है तो ग्रुप में आप ऐड हैं, वहाँ पे आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए ज़्यादा थक गया हूँ मैं, आज के लिए बस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, बहुत एफर्ट किया मैंने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।